जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार से बाहर जाती है तो उसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ होता है या कुछ ना कुछ होता है। यानी कि इस हुकूमत के पास बेचने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जाते जाते हमारे साबका वजीर आजम ने अपने कोट की जेब से खत निकाला और बताया कि उनके खिलाफ अमेरिका कि भाई कोई साजिश वाजिश का चक्कर नहीं है, और इसके अलावा हमसे किसी ने अड्डे मांगे नहीं, अगर कोई मांगता तो एब्सोल्युटली नॉट कहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। अमेरिकी साजिश और पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल। जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार से बाहर जाती है तो उसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ होता है या कुछ ना कुछ होता है। यानी कि मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, 18वीं तरमीम, सेहत कार्ड और बहुत सारी ऐसी चीजें। ये टेंजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके जरिए आप अपनी हुकूमत की कामयाबियां गिनवाते हैं। इस हुकूमत के पास बेचने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जाते जाते हमारे साबका वजीर आजम ने अपने कोट की जेब से खत निकाला और बताया कि उनके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। अब इस साजिश का नैरेटिव ठीक ठाक बिका। इसका क्रेडिट इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को जाता है, जिन्होंने बड़ी महारत के साथ इस बयानिए को आगे चलाया जो उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरीती आबादी 30 साल से कम है, और ये 30 साल से कम वाली उम्र एक रोमानवी उम्र होती है, जज्बाती उम्र होती है। ऐसी पॉपुलेशन को, ऐसी टारगेट ऑडियंस को आप बड़ी आसानी के साथ मजहब और वतन के नाम पर मिसयूज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैनिपुलेट करना पॉलिटिक्स में हर सियासी जमात का हक है, और अभी तक इमरान खान साहब को इस पर काफी ज्यादा कामयाबी हासिल हुई थी। जी हां, थी, है नहीं। उसकी वजह कल DGISPR की एक ब्रीफिंग आई और उन्होंने इस ब्रीफिंग में बताया कि भाई कोई साजिश वाजिश का चक्कर नहीं है, और इसके अलावा हमसे किसी ने अड्डे मांगे नहीं, अगर कोई मांगता तो एब्सोल्युटली नॉट कहते। तो भाई दोनों बड़कें DGISPR ने एक डब्बे में डालकर खिड़की से बाहर फेंक दी है। अब उसके बाद देखना यह है कि DGISPR यहां नहीं रुके। इससे आगे उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा रजीम चाहे तो वो साबका हुकूमत और साबका वजीर आजम की निगरानी में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी सर्विसेज चीफ के साथ, अगर वो चाहे तो उसके मिनट्स डिक्लासिफाई कर दें। यह भी मेरे ख्याल से PTI के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसके बाद मैं ये अर्ज करता चलूं कि वजीर आजम, जो मौजूदा वजीर आजम है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि एक इन कैमरा सेशन किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें सर्विसेज चीफ के साथ, और इसके बाद इस खत को प्रोब किया जाएगा, इस मरासले को प्रोब किया जाएगा। अगर ये मरासला प्रोब होता है तो मेरे ख्याल से ये भी PTI के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इस हुकूमत से इत्तेहादी तो माने नहीं, अपने मुनहरिफ अरकान तो इनसे कंट्रोल हुए नहीं, तो मेरे ख्याल में, मेरी नाकस राय में, इनको एक कमीशन अपनी हुकूमत में ही कायम कर देना चाहिए था जो इस हद को प्रोब करता। लेकिन एनीवेज, इसको प्रोब ना करवाना PTI के लिए बेहतर ही रहा। लेकिन अगर आने वाले वक्त में यह प्रोब होता है तो यह गलत होगा, और यह PTI के लिए गलत होगा। इसके बाद मैं ये अर्ज करता चलूं कि जनाब, जब ये आप एक साजिश का जिक्र कर रहे हैं और उस साजिश को प्रोब किया जाता है, इस वक्त लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। PTI को फ्रेश इलेक्शन बहुत ज्यादा सूट करते हैं। लेकिन अगर यह हुकूमत किसी तरीके साल या 9 महीने निकाल लेती है, पहले इनका 6 माह का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इनको दिखाई दे रहा है कि ये जो एक उबाल आया है, इसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम 8 से 10 माह लेने चाहिए। तो अगर ये 8 से 10 माह ले लेते हैं और इसके दरमियान हक भी प्रोब हो जाता है, देन आई एम नॉट लुकिंग गुड न्यूज फॉर PTI, क्योंकि अब बहुत सारे केसेस खुलने की बारी है। अथादियां दित्तियां दंदा ना खोलनियां बैंदियां ने। खान साहब, आपने बहुत सारे केसेस किए, जिसके खिलाफ कुछ नहीं तो उस पर आपने 16 किलो हेरोइन डाल दी थी। अब आपकी बारी है। अब जनाब, आपका फॉरेन फंडिंग केस 1 महीने में सॉर्ट आउट हो रहा है। वो आरफ नकवी का इंग्लैंड से होता हुआ अमेरिका का केस, वो भी आपके लिए एक लटकती हुई तलवार है। उसके बाद तोशा खाने का केस तो वैसे ही रेडी है। तो जनाब, अब आप काफी ज्यादा अपने केसेस में भी उलझे रहेंगे और जल्द से जुलूस भी करेंगे। हमारी तरफ से आपको गुड लक है, पहले वालों को भी गुड लक थी, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क का भला होना चाहिए। अपने अजीजों कारब रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का आइन पाइंदाबाद। शुक्रिया। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।